हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर फैमिली मेम्बर्स, नूर फातिमा इज़ हियर। आज की मेरी वीडियो बनाने का एक प्रॉपर मकसद और एम है। प्लीज़ इसको आपने एंड तक सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। मैंने जब इस चीज़ को रजब भट्ट के केस 295 को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया तो इसी के साथ साथ मेरे माइंड के अंदर एक बहुत इस्लामिक हिस्ट्री का वाक़या इंसिडेंट सामने आया जो कि इस केस को हल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है अगर लोग इसे हल करना चाहें तो। अगर उन्होंने इस बात सुननी नहीं है, माननी नहीं है और रजब भट्ट को मार दो के नारे लगाने हैं तो फिर तो बात करने का फ़ायदा ही कुछ नहीं है। वो वाक़या क्या है, हुज़ूर पाक ने उसके बाद क्या हिदायत दी थी, वो सारी चीज़ मैं आपसे थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करूँगी। सबसे पहले जो है मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगी कि रजब भट्ट ने जैसे ही अपना व्लॉग अपलोड किया लोगों का रिएक्शन देखने वाला था। मतलब मैंने किसी भी ऐसे व्लॉगर को इससे पहले नहीं देखा कि लोग जो है ना वो धड़ाधड़ कमेंट्स कर रहे थे, उसे तसल्ली दे रहे थे, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और उसकी हिम्मत को बढ़ा रहे थे। तो मुझे बताएं कि क्या सारे लोगों की इस तरह की इमोशनल, इस तरह की फीलिंग्स क्यों हैं? भाई वो बंदा उनके लिए काम करता है तो लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने जितनी उसकी वीडियोस देखी हैं हमेशा उसको एक अच्छे इंसान के तौर पर पाया है। उसको बेतहाशा सदका खैरात करते हुए मैंने देखा है। वो अपनी फैमिली के बारे में भी बहुत कंसर्न है। वो इस्लाम को भी लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ऐसी बात नहीं है कि वो इस्लामी बंदा होते हुए भी कुछ इस तरह का काम कर देगा जो अस्तगफिरुल्लाह हुज़ूर पाक के ख़िलाफ़ होगा। तो मेरा दिल इस बात को नहीं मानता। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मैं आपके साथ वो इवेंट डिस्कस करूं। आगे फ़ैसला आप लोगों का है कि आप जो मर्ज़ी उसका फ़ैसला करो। सेकंड जो है, उसने अपने व्लॉग में बहुत क्लियर हिंट दिया है कि इस टाइम वो मौजूद कहाँ पर है। वो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपने व्लॉग में खुद ही बताया है कि इस टाइम वो पाकिस्तान के टाइम से 2 घंटे पीछे वाले, जहाँ पर 2 घंटे पीछे टाइम है, वो उस मुल्क में है। तो वह हम सबको बहुत क्लियरली पता है कि वो सऊदी अरब की बात कर रहे हैं। इस टाइम रजब भट्ट जो है वो सऊदी अरब में मौजूद है। लेकिन मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है। मैं अब आप लोगों को वो एक इंसिडेंट बताने जा रही हूँ जो कि ग़ज़वा तबूक के टाइम पर पेश आया था। और एक सहाबी जो था वो एक काफिर को मारने लगा। उसने जैसे ही सहाबी ने तलवार उठाई उस काफिर इंसान को मारने के लिए, तो उस काफिर ने डर से कलमा पढ़ दिया। ये आप सबको भी वाक़या पता होगा, ठीक है। लेकिन सहाबी ने फिर भी उसको मार दिया। तो हुज़ूर पाक ने बाद में उससे रीज़न पूछी कि तुमने उसे क्यों मारा। तो उस सहाबी का जवाब ये था कि उसने खौफ से ये कलमा पढ़ा। तो हुज़ूर पाक का क्या जवाब था? उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि दिलों के हालात अल्लाह ताला जानता है, हमें लोगों के ज़ाहिरी अमल पर अमल कर यकीन करना चाहिए। तो इससे बड़ा एविडेंस और हमें हिस्ट्री में क्या मिल सकता है? रजब भट्ट इस टाइम कुरान पाक को उठाकर उसके ऊपर हाथ रखकर हल्फिया बयान दे चुका है कि इस तरह की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। मेरी चीज़ों को अजीब तरीके से पेश किया जा रहा है और लोगों को हाइपर करके मेरे खिलाफ किया जा रहा है। सेकंड, उसने खाना काबा, मस्जिद नबवी, वहाँ जाकर भी उसने ये बयान दिया है कि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। लेकिन हम लोग फिर भी उसके ज़ाहिरी अमल को, उसकी इस बात को इग्नोर कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं, उसके दिल में ये था, उसने ये करना चाहा तो इसलिए उसे फांसी पर लटका दो। भाई मेरे हिसाब से तो ये वाक़या बहुत अच्छे तरीके से बता रहा है कि रजब भट्ट का केस क्या है। प्लीज़ लोगों को चाहिए कि वो इतने हाइपर ना हो और जो लोग उनको हाइपर कर रहे हैं उनकी बात भी ना सुने। रजब भट्ट ने खुद पंजाब गवर्नमेंट से अपील की है कि इस बात को बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए और उसके बाद जो रिजल्ट्स होंगे मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। तो काइंडली आप उसको सुने, थोड़ा सा हौसला का, सब्र का मुजाहिरा करें, इस मामले की नज़ाकत को समझें। इससे हमारे मुल्क पाकिस्तान में फ़साद पैदा हो सकते हैं, फ़िरका वराना फ़साद पैदा हो सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो बहुत आगे हैं इस चीज़ को हाईलाइट करने में और इस टाइम आग के ऊपर तेल का काम कर रहे हैं, तो उनको मुझसे ज़्यादा इस्लाम की हिस्ट्री का पता है। मैं तो एक आम सी बंदी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और फ़ैसला अब आप लोगों के हाथ में है, जैसा आपको बेहतर लगे। हालात मैंने सारे ही आप लोगों के सामने रख दी हैं। और पे मैं ये ज़रूर ऐड करूंगी कि रजब भट्ट को भी 295 के नाम से परफ्यूम नहीं बनाना चाहिए था। हालांकि 295 A, B, C इनमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसको इस तरह का या इस नाम से परफ्यूम नहीं बनाना चाहिए था।